हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम करने जा रहे हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सो सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मूला, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला हम समझेंगे, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो हम समझते हैं कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है किस किस में? लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है किस किस में? लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? डिबेंचर्स को इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम इंक्लूड करते हैं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड एसेट साइड अप्रोच से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में ही कैपिटल एम्प्लॉयड का रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा? सेम होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन नंबर 74, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। सो इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें लायबिलिटी साइड अप्रोचेस से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। शेयर होल्डर्स फंड ₹24 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको गिवन है 9% डिबेंचर ₹12 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है ₹2 लाख, नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है 28 लाख एंड करंट एसेट्स आपको गिवन है 10 लाख। हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 72 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको हमें क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। सो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म डेट में क्या गिवन है? 9% डिवेंचर आपको गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है क्या है? 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है? ₹12 लाख। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है ₹12 लाख क्या है? 9% डिवेंचर। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। आपको जो लॉन्ग टर्म डेट में ऑलरेडी गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको गिवन है 9% डिवेंचर आपको गिवन है। ये क्या आपकी लॉन्ग टर्म डेट। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग टर्म डेट। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में किस किस को हम इंक्लूड करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को हम इंक्लूड करते हैं एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम इंक्लूड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? शेयर होल्डर फंड आपको गिवन है कितना? ₹24 लाख। शेयर होल्डर फंड आपको कितना गिवन है? ₹24 लाख आपको गिवन है। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपको क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी गिवन है? 12 लाख। सो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? ₹36 लाख। तो यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है? ₹12 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 36 लाख। वैल्यू दोनों है हमारे पास, डेट भी हमारे पास है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना है? ₹12 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 36 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे 1 और हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 0.33:1। So this is solution of question number 72. Next question हम करते हैं question number 73. Question number 73. From the following information, calculate date to capital employed ratio. Information आपको given है, क्या क्या information आपको given है? Capital employed ₹87 lakh, investments 4,80,000, machinery ₹14 lakh, trade receivable ₹8 lakh, cash and cash equivalents
₹7,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹45 लाख, 8% डिवेंचर ₹36 लाख, कैपिटल रिजर्व 6,80,000 एंड सरप्लस भी आपको गिवन है कितना, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ₹1 लाख। अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73, हमें क्या क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट में आपको क्या क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट में आपको गिवन है 8% डिवेंचर, आपको क्या गिवन है 8% डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट में आपको गिवन है, कितना गिवन है ₹36 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी कैलकुलेट है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना ₹87 लाख। मींस दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट अप करना है। लॉन्ग टर्म डेट में आपको क्या गिवन है 8% डिवेंचर आपको गिवन है कितना 36 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना ₹87 लाख। दोनों वैल्यू आपको गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है। क्या वैल्यू हम पुट अप करेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट पे कितना है आपके पास ₹36 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 87 लाख। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे 1 और कैलकुलेट करेंगे कितना है 0.41:1। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इंफॉर्मेशन क्या क्या है क्वेश्चन में, 9% डिवेंचर आपको गिवन है ₹2 लाख, 8% पब्लिक डिपॉजिट आपको गिवन है ₹5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है ₹2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है ₹8 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है 5 लाख। अब फार्मूला हमारे सामने है, फार्मूला क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लॉन्ग टर्म डेट में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसमें लॉन्ग टर्म डेट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड करेंगे 9% डिवेंचर को इंक्लूड करेंगे, 8% पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हम इंक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट में। किस किस को इंक्लूड करेंगे, 9% डिवेंचर को हम इंक्लूड करेंगे, 8% पब्लिक डिपॉजिट को भी इंक्लूड करेंगे एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन को भी हम लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड करेंगे। सो अब हम तीनों को प्लस करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट सॉल्यूशन 74, सॉल्यूशन किसका हम कर रहे हैं 74 लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, 9% डिवेंचर को हम इंक्लूड करेंगे प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम इंक्लूड करेंगे एंड प्लस 8% पब्लिक डिपॉजिट को हम इंक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट में। 9% डिवेंचर क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है 2 लाख एंड 8% पब्लिक डिपॉजिट कितना आपको गिवन है ₹5 लाख। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना है ₹9 लाख। ये किसकी वैल्यू आ गई, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया ₹9 लाख। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। किस किस को इंक्लूड करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम इंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना गिवन है ₹8 लाख एंड रिजर्व और सरप्लस कितना गिवन है ₹5 लाख। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हम इंक्लूड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को भी इंक्लूड करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है ₹8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आपको कितना गिवन है ₹5 लाख एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में किस किस को इंक्लूड करेंगे, 9% डिवेंचर को, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को एंड 8% पब्लिक डिपॉजिट को हम इंक्लूड करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है ₹8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना ₹5 लाख और प्लस करेंगे 9% डिवेंचर को भी हम प्लस करेंगे प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करेंगे एंड प्लस 8% पब्लिक डिपॉजिट को भी हम प्लस करेंगे। किसको कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को प्लस करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के लिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व सरप्लस 5 लाख प्लस 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर क्वेश्चन में कितना गिवन है ₹2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना गिवन है आपको 2 लाख एंड 8% पब्लिक डिपॉजिट कितना गिवन है आपको 5 लाख। सबको प्लस करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी प्लस करेंगे, रिजर्व सरप्लस को भी हम प्लस करेंगे
9% डिवेंचर को प्लस करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट को हम प्लस करेंगे, कितना आएगा 22 लाख रुपीज, 22 लाख। ये क्या होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, कौन कौन सी आ गई, लॉन्ग टर्म डेट भी हमारे पास है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे पास है। अब फॉर्मूला में वैल्यू हम पुटअप करेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट हमने कितना कैलकुलेट किया, ₹9 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, ₹22 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे 1 और कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.41:1। क्या आएगा 0.41:1। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72, solution of question number 73 and solution of question number 74. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.